हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 8, जहां पे क्या बात हुई है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति के कार्य के संचालन की बात हुई है। जहां पे धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा 66 से धारा 72 तक की बात हुई है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि चैप्टर 7 जहां पे पंचायत समिति के बारे में कहा गया है, पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होगा, पंचायत समिति की संरचना क्या होगी, उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे, पंचायत समिति में रिजर्वेशन की बात कहां पे हुई है, चेयरमैन को किस प्रकार चुना जाएगा और फिर चेयरमैन को किस प्रकार हटाया जाएगा, और राइट टू रिकॉल भी हमने वहां पे डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उन सभी वीडियोज के वहां पे लिंक मिल जाएंगे। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई धारा 66। धारा 66 में क्या दिया गया है? धारा 66 में कहा गया है कि पंचायत समिति की कितनी बैठकें हो सकती हैं, यानी कि मीटिंग्स ऑफ द पंचायत समिति की बात हुई है। तो भाई कहा गया है कि पंचायत समिति की एक साल में कम से कम 6 मीटिंग जरूर होनी चाहिए भाई। तो कम से कम दिया गया है भाई, ज्यादा से ज्यादा नहीं दी गई हैं। कम से कम पंचायत समिति की एक साल में 6 मीटिंग जरूर होनी चाहिए। कोई भी 2 मीटिंग के बीच में, कोई भी 2 बैठक के बीच में 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। किस धारा के अंतर्गत है भाई? धारा 66 के अंतर्गत दिया गया है भाई। धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, धाराएं आप याद करते चलें भाई, ठीक है। इसके बाद बात हुई है धारा 67। धारा 67 में क्या कहा गया है? साधारण और विशेष बैठक को बुलाना, यानी कि विशेष यानी कि स्पेशल मीटिंग, यानी कि ऑर्डिनरी और स्पेशल मीटिंग को बुलाने की बात हुई है कि कब हम साधारण मीटिंग को बुला सकते हैं और कब हम स्पेशल मीटिंग को बुला सकते हैं। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? तो भाई कहा गया है कि जब भी कोई कानून बनाना हो या फिर कोई भी रूल बनाने हो तो वहां पे कौन सी मीटिंग बुलाई जाएगी? वहां पे विशेष मीटिंग बुलाई जाएगी, यानी कि स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी। रूल्स को बनाने के लिए स्पेशल मीटिंग को बुलाया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी मीटिंग है उन सब मीटिंग को क्या कहा जाएगा? उन सभी मीटिंग को ऑर्डिनरी मीटिंग कहा जाएगा, यानी कि साधारण मीटिंग बैठ के होंगी भाई वो, ठीक है भाई। इसके साथ में दिया गया है कि भाई बुलाएगा कौन? बुलाएगा कौन? तो भाई मीटिंग को जो बुलाने का, वहां पे ग्राम पंचायत में हमने पढ़ा था कि सरपंच के पास पावर होती है कि ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत की बैठक को कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है। यहां पे क्या दिया गया है? धारा 67 के अंतर्गत जो स्पेशल मीटिंग और जो ऑर्डिनरी मीटिंग को बुलाने का अधिकार चेयरमैन को दिया गया है भाई। चेयरमैन को दिया गया है केवल धारा 60, जहां पे पहली मीटिंग होती है, जहां पे पंचायत समिति की पहली मीटिंग होती है, जहां पे चेयरमैन का इलेक्शन होता है, या फिर धारा 62 जहां पे चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है या फिर उसको हटाने की भी बात हुई है। तो धारा 60 और धारा 62 के अंतर्गत जो भी मीटिंग बुलाई जाएंगी वो किसके आदेश पे बुलाई जाएंगी? चेयरमैन के आदेश पे बुलाई जाएंगी, यानी कि चेयरमैन ही उनको बुलाएगा, चेयरमैन ही उनके ऊपर प्रिजाइड करेगा भाई, ठीक है भाई। तो किस धारा के अंतर्गत है? धारा 67 के अंतर्गत। इसके अलावा इसकी डेट कौन फिक्स करेगा? इसकी डेट कौन फिक्स करेगा या फिर इसकी जगह कौन फिक्स करेगा? ये भी चेयरमैन करेगा। और साथ में दिया गया है कि अगर हमें ऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी है, यानी कि साधारण बैठक बुलानी है, तो क्या है कि 10 दिन पहले उसकी डेट बता दी जाएगी भाई। 10 दिन पहले उसके नोटिस के थ्रू उसकी डेट को बता दिया जाएगा। और अगर कोई विशेष मीटिंग बुलानी है तो उसमें 4 दिन पहले बताया जाएगा भाई, उसमें 4 दिन पहले बताया जाएगा। साधारण बैठक के लिए 10 दिन पहले बताया जाएगा, विशेष यानी कि स्पेशल मीटिंग के लिए 4 दिन पहले बताया जाएगा। किस धारा के अंतर्गत? धारा 67 के अंतर्गत। दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में हम सभी धाराओं को पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 280 धाराएं, यानी कि सभी 280 धाराएं हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए भाई, ठीक है। अब बात हुई है भाई धारा 68 की। धारा 68 की। अब धारा 68 में आपके ग्राम शिव में भी क्वेश्चन पूछा गया है। धारा 68 में कहा गया है कि कोरम की बात हुई है। कोरम मीन्स, कोरम क्या होता है भाई? तो कोरम हमने लास्ट क्लासेज के अंदर भी डिस्कस किया है कि कोरम में होता है कि कम से कम कितने मेंबर्स मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ग्राम सभा का कोरम क्या है?
ग्राम पंचायत का कोरम क्या है, पंचायत समिति का कोरम क्या है, तो इसमें वही कम से कम सदस्यों की बात होती है। अगर कोई मीटिंग होती है, अगर उसमें एक हम फिक्स कर देते हैं कि भाई 50% होने चाहिए या फिर 33% होने चाहिए, अगर उससे कम होते हैं तो मीटिंग का संचालन नहीं किया जाएगा भाई, मीटिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे धारा 68 के अंतर्गत कोरम बताया गया है। एक तो है साधारण बैठक के लिए भाई, साधारण बैठक के लिए क्या कोरम होगा, और आपके एग्जाम में पूछा गया था वो था भाई विशेष बैठक के लिए, विशेष बैठक के लिए यानी कि स्पेशल मीटिंग के लिए भाई। तो भाई आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, साधारण बैठक के लिए पंचायत समिति में क्या कोरम होना चाहिए भाई, तो भाई यहां पे है 1/3 यानी कि 33% होना चाहिए भाई। भाई जितने जो मेंबर्स हैं उनके अगर 33% वहां पे प्रेजेंट होंगे, अगर कोई ऑर्डिनरी मीटिंग है, साधारण मीटिंग है, तो उस मीटिंग का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई विशेष बैठक बुलानी है तो जिसमें उसमें कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए भाई, 1/2 यानी कि 50%, यानी कि उस समिति के 50% मेंबर वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उस मीटिंग का संचालन हो सकता है। तो धारा 66 के अंतर्गत बैठक की बात हुई है। कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए एक साल में, और 2 बैठक के बीच में 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। धारा 67 में कहा गया कि चेयरमैन साधारण और विशेष बैठकों को बुलाएगा, ठीक है, और कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, 10 दिन पहले, और स्पेशल मीटिंग के लिए 4 दिन पहले। और धारा 68 में क्या है कि कोरम कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, जहां पे साधारण बैठक के लिए क्या है कि 33% है, और विशेष बैठक के लिए क्या है वो है भाई 50% दिया गया है। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 69। धारा 69 में क्या दिया गया है कि सभापति व कार्यकारी अधिकारी की बैठक बुलाने की शक्तियां, यानी कि पावर ऑफ द चेयरमैन एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू कॉल दी सच मीटिंग। भाई क्या दिया गया है कि भाई जो चेयरमैन है और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिसको हिंदी में सभापति व कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं, उसकी शक्तियों की बात हुई है। किसको लेके, मीटिंग को बुलाने को लेके भाई, ठीक है भाई। तो भाई प्रक्रिया क्या है भाई, तो भाई इसमें कहा गया है कि अगर वहां के जो मेंबर्स हैं, पंचायत समिति के मेंबर्स अगर ये चाहें कि हमें कोई मीटिंग बुलानी है, यानी कि कोई बिल पास करवाना है, ठीक है, अपने अपने एरिया के लिए, तो फिर क्या है कि वो 33% मेंबर्स हैं, वो क्या देंगे, वो लिखित में देंगे, और उनकी मांग के ऊपर या तो सभापति यानी कि चेयरमैन, अगर चेयरमैन उपस्थित नहीं है तो कौन होगा भाई, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा भाई, यानी कि कार्यकारी अधिकारी एक मीटिंग को बुला सकता है। तो कंडीशन क्या है, देख तो जो मेंबर्स हैं वो 33% को लिख के देना पड़ेगा भाई मीटिंग के लिए, और फिर किसको देंगे, चेयरमैन को देंगे। अगर चेयरमैन नहीं है तो कौन होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, ठीक है। तो मीटिंग को बुलाएगा कौन, या तो चेयरमैन बुलाएगा या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बुलाएगा भाई, ठीक है भाई। तो किस धारा के अंतर्गत है, ये धारा 69 के अंतर्गत दिया गया है भाई, ठीक है भाई। अब धारा 70 की बात करते हैं। तो भाई दोस्तों लास्ट क्लासेज के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया है कि चेयरमैन जब उपस्थित नहीं है तो वाइस चेयरमैन भाई, वाइस चेयरमैन। लेकिन हम यहाँ पे बिजनेस के संचालन की बात कर रहे हैं, बिजनेस के संचालन की बात करते हैं। अगर वैसे मीटिंग बुलानी होती है तो उसमें क्या होता है, चेयरमैन बुलाता है, और चेयरमैन नहीं होता तो वाइस चेयरमैन या फिर कोई और मेंबर्स भाई, या फिर और कोई मेंबर्स। लेकिन जब बिजनेस की बात हो रही है तो भाई या तो चेयरमैन या फिर कौन, या फिर कार्यकारी अधिकारी। अब धारा 70 की बात करते हैं भाई। धारा 70 में क्या है, बैठक के स्थगित करने को बात हुई है कि अगर मान लिया कोई बैठक चल रही है, आज मान लिया कि कोई पंचायत समिति की कोई बैठक है और उसके अंदर शेड्यूल्ड है कि आज हमें ये सब पास करना है या फिर इस एरिया के लिए ये काम करना है, मतलब जिस भी काम के लिए वो मीटिंग हुई है वो सब चल रहा है। लेकिन क्या पता कि वहां पे बहस हो जाती है, किसी मुद्दे को लेके बहस हो जाती है, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता, किसी एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा टाइम दे देते हैं, तो फिर क्या है कि उस दिन वो काम पूरा नहीं हो पाता भाई, पूरा काम नहीं हो पाता। तो क्या करते हैं, उसके जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैं, अगर मान लें किसी पंचायत समिति में 10 मेंबर्स हैं तो उसमें 11 मेंबर्स ये कह दें कि भाई कि और किसी दिन देखेंगे भाई, इस मीटिंग को किसी और दिन देखते हैं, कि जो भी हमें पास करवाना है किसी और दिन करेंगे, आज हमारी सहमति नहीं बन पा रही भाई। तो वो क्या कर सकते हैं, उस बैठक को स्थगित कर सकते हैं। स्थगित कौन करेगा, चेयरमैन करेगा, मेजोरिटी के साथ करेगा भाई, ठीक है भाई। अब कब की करेगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये भी चेयरमैन ही डिसाइड करेगा भाई। तो इसके बाद बात करते हैं धारा 71। भाई धारा 71 ऐसी कि जो एक बार में समझ में नहीं आएगी, ठीक है।
तो भाई क्या लिखा गया है कि बैठकों के निर्णयों का पीठासीन अधिकारी जो कि बहुमत से लिए जाएंगे, या फिर प्रीसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ द मीटिंग्स डिसीजन बाय द मेजॉरिटी वोट्स। क्या कहा गया है भाई, एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहा गया है कि जो भी मीटिंग्स में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे, वो निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। और जो भी निर्णय लिए जाएंगे या फिर मीटिंग होगी उसका एक अधिकारी होगा जिसको क्या बोलते हैं, प्रीसाइडिंग अथॉरिटी बोलते हैं, प्रीसाइडिंग अथॉरिटी बोलते हैं, जिसे पीठासीन अधिकारी भी बोला जाता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रीसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है भाई, प्रीसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है, पंचायत समिति में चेयरमैन होता है भाई। कौन होता है, चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन की बात हुई है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे पंचायत समिति में, एक तो वो मेजोरिटी के साथ लिए जाएंगे, या फिर उसको प्रीसाइड कौन करेगा, वो प्रीसाइड करेगा चेयरमैन। अगर चेयरमैन अनुपस्थित है तो कौन लेगा, प्रीसाइड करेगा वाइस चेयरमैन करेगा। और वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो कोई एक मेंबर जो कि उस समिति से चुना जाएगा वो क्या करेगा, वो मीटिंग को प्रीसाइड करेगा भाई। अब हमने जो पिछली धारा थी उसके अंदर किया था कि जो मीटिंग को बुलाने जब मेंबर चाहें तो मीटिंग को बुलाने का अधिकार किसको दिया गया था, या तो चेयरमैन को, अगर चेयरमैन नहीं है तो किसको, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। लेकिन यहां पे क्या बात हुई है, प्रीसाइडिंग अथॉरिटी की बात हुई है। यानी कि जब भी जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री है कभी कोई मीटिंग का संचालन करने के लिए जाते हैं, वहां बहुत ज्यादा मंत्री होते हैं तो उनके लिए एक अलग से वो क्या है कि चेयर डाली जाती है, ठीक है। तो सभी मंत्री उसके आसपास बैठे रहते हैं और उनकी एक बिल्कुल मिडल में एक चेयर होती है। तो इसी तरीके से एक चेयरमैन की चेयर होती है, वो पूरी मीटिंग्स को क्या करता है, प्रीसाइड करता है, ठीक है भाई। फिर दूसरी बात कही गई है कि जब प्रीसाइड कर रहा है चेयरमैन, अब डिसीजन क्या चेयरमैन अकेला लेगा, नहीं भाई, जो मेजोरिटी के साथ जो मेजोरिटी चाहेगी वही डिसीजन लिए जाएंगे। अगर मान लिया कि कभी जो वोट्स हैं इक्वल हो जाएं तो प्रीसाइडिंग अथॉरिटी यानी कि चेयरमैन अपना खुद भी वोट डाल सकता है भाई, ठीक है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 71 के अंतर्गत। दोस्तों थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई और इसको समझने की कोशिश कीजिए भाई। लेकिन हमने इसको बता दिया है कि चेयरमैन क्या होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, डिसीजन है मेजोरिटी के साथ लिए जाएंगे। कभी अगर वोट्स इक्वल हुए तो क्या होगा कि चेयरमैन अपना वोट्स भी खुद भी डालेगा भाई, ठीक है भाई। अब इसके बाद बात हुई है धारा 72 की। धारा 72 में क्या दिया गया है कि कार्यवाही का रिकॉर्ड और प्रकाशन, यानी कि जो भी मीटिंग्स के अंदर डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे कि एक पंचायत समिति की मीटिंग्स होती है भाई, तो जैसे ही मीटिंग्स जो कुछ भी वहां पे पारित होगा, जो भी प्रस्ताव पारित होगा उसको एक बुक के अंदर लिखा जाएगा भाई, ठीक है। उसकी प्रॉपर कॉपी तैयार की जाएगी। उस कॉपी को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। उस कॉपी को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाता है भाई, ताकि कल को अगर कोई कार्रवाई हो या फिर जांच हो कि इनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं वो सही है या नहीं, या फिर जो डिसीजन लिए हैं क्या उनका संचालन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या है कि उन सब की एक कॉपी तैयार होती है और फिर जो भी प्रीसाइडिंग अथॉरिटी होती है, या तो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या फिर और कोई मेंबर्स है, तो वो उसके ऊपर क्या करता है, सिग्नेचर करता है, ताकि कल जांच हो तो पता चल सके भाई कि कौन कौन मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट थे और ये डिसीजन किसका है भाई। तो उसी के खिलाफ कल को अगर कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो वही धारा 72 में कहा गया है कि रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग, जितनी भी कार्रवाई होगी उसका प्रकाशन किया जाएगा भाई, उसका प्रकाशन किया जाएगा, अच्छे तरीके से उसको नोट किया जाएगा और फिर लोगों को उसे दिखाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जाके उसको देख सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ फीस रखी गई है भाई, तो वो फीस आप पे कीजिए और पंचायत समिति की वो कॉपी आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने चैप्टर 8 पंचायत समिति में चैप्टर 8 में जो धाराएं हैं कहां से कहां तक हैं, 66 से 72 तक की सभी धाराओं को डिस्कस किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीकी से हमने उनको पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सभी धाराएं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। हमारी क्लास की जो टाइमिंग है वो 8 से 9 बजे, रात को 8 से 9 बजे होती है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो भाई, कमेंट्स करके क्लास के बारे में ना पूछें, क्योंकि क्लास का टाइम आपका फिक्स कर दिया गया है, 8 से 9 बजे क्लास होगी भाई, ठीक है भाई। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और साथ साथ में धाराओं का रिवीजन भी करते रहें भाई।
धन्यवाद।